एवरीवन, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स देन शो डेट द रिलेशन आर ए कोमा बी फिर ए प्लस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और जेड। एक जेड हमारे पास सेट है इंटीजर्स का, एक रिलेशन डिफाइन है इंटीजर में कि ए और बी रिलेशन में कब होंगे, जब ए प्लस बी इवन होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको गिवन है जेड सेट ऑफ इंटीजर्स और रिलेशन गिवन है ए कोमा बी, ए प्लस बी इज इवन। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि ए कोमा बी रिलेशन में होगा तो ए प्लस बी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक ही एलिमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें हमें ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन प्रूफ करना होता है। तो हमने लेट कर लिया ए बिलोंग्स टू इंटीजर, लेट करेंगे इंटीजर। ठीक है, अब ए प्लस ए कितना होता है, 2a होता है, और 2a आपका हमेशा इवन होगा, है ना, विच इज इवन। इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर आता है सिमेट्रिक में दो एलिमेंट की जरूरत होती है, तो लेट करेंगे लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इसमें ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन होता है, तो इसका मतलब ए प्लस बी इज इवन। अब देखो आपको इससे लाना क्या है, बी कोमा ए का मतलब बी प्लस ए, अगर ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए भी तो इवन होगा, इवन। इसका मतलब बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स की नीड होती है, ए बी सी की, तो लेट करेंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, और प्रूफ करना होता है कि ए कोमा सी रिलेशन भी होगा। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया ए प्लस बी इज इवन, और इसका मतलब हो गया बी प्लस सी इज इवन। तो एक काम करते हैं, ए प्लस बी को इज इक्वल टू 2p लेट कर लेते हैं, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि इवन को 2p लिख सकते हैं। इसी तरीके से b प्लस सी को हम इक्वल टू 2q लेट कर लेते हैं, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें लाना क्या है, ए प्लस सी लाना है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस का बी प्लस सी इज इक्वल टू 2p प्लस का 2q। ठीक है, यहाँ पे b प्लस बी हो गया 2b, तो a प्लस का 2b प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 2p प्लस का 2q। अब 2b को उधर ले जाओ, क्योंकि हमें तो a और c की जरूरत है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2p प्लस का 2q माइनस 2b। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो आएगा p प्लस q माइनस b। यहाँ पे आ गया a प्लस सी। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ गया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब a प्लस सी भी क्या है, इवन है। इसका मतलब a प्लस सी इज इवन। इसका मतलब a कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आर हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इसका मतलब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कौन सा रिलेशन हो गया, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, यही अब आपको इसमें प्रूफ करना था, तो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है।